नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षक केवल शिक्षा देने वाले नहीं बल्कि हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा पुंज भी होते हैं। कोविड-19 से डिजिटल शिक्षा का दौर चालू हुआ है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके बाद भी क्या शिक्षक की महत्ता बनी रहेगी? क्योंकि आने वाले दिनों में शिक्षक को बहुत कुछ अपडेट होना पड़ेगा। आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चा अपने साथ मोबाइल में खट से एआई से पूछ लेगा इसका उत्तर क्या है, और अगर आपने जरा सा भी गलत बताया तो वो आपके ऊपर काउंटर अटैक करेगा। इसी को देखते हुए पत्रिका समाचार पत्र ने एक सर्वे कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका बनी रहेगी आने वाले दिनों में, या शिक्षकों की क्या स्थिति होगी, शिक्षक कहाँ जाएंगे, और शिक्षा जगत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे और सर्वे के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला था क्वेश्चन इनका, एक शिक्षक की छात्र के प्रति मुख्य भूमिका क्या है, मेन रोल क्या है शिक्षक का छात्र के प्रति। तो 23.3% कह रहे हैं नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, 10.7% कर रहे हैं विद्यार्थियों को अच्छा कैरियर बनाना, 29.9% कर रहे हैं शिक्षा से सामाजिक सुधार करना, जो समाज में विसंगतियां बढ़ रही हैं उनको दूर करना, और 36.1% कर रहे हैं जीवन कौशल में व्यवहारिक ज्ञान देना, मतलब लाइफ स्किल का ज्ञान देना। दूसरा प्रश्न था, क्या आज भी शिक्षक अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल हैं? मेरे लिए शिक्षक तो मेरे लिए रोल मॉडल हैं। मेरे गुरु प्रोफेसर आर.के. गुप्ता, आज भी मैं उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ। अब पत्रिका के रिजल्ट में देखिए, 45.2% कह रहे हैं हाँ मेरे शिक्षक मेरे रोल मॉडल हैं, 17.1% कह रहे हैं नहीं, 7.5% कह रहे हैं स्पष्ट नहीं, बता नहीं सकते, और 30.2% कह रहे हैं कुछ हद तक मेरे रोल मॉडल हैं। यदि हाँ 45.2 और कुछ हद तक जो मान रहे हैं 30.2, इनको जोड़ देते हैं हम तो 75.4% लोगों का मानना है कि उनके शिक्षक उनके रोल मॉडल हैं। तो अगला क्वेश्चन था, क्या शिक्षकों को पुराने समय जितना सम्मान आज भी मिल रहा है? जैसा शिक्षकों को सम्मान पहले मिलता था वैसा सम्मान आज 21वीं सदी में मिल रहा है? 15.2% ने कहा हाँ। देखिए बहुत कम अंतर है, 15.2% ही मान रहे हैं शिक्षकों को पुराने शिक्षकों जैसा सम्मान मिल रहा है। 52.4 50% से ज़्यादा कह रहे हैं नहीं मिलता, 30.5% कहते हैं कुछ हद तक, और 1.9% का कहना है कह नहीं सकते। अगर कुछ हद तक को भी जोड़ लिया जाए तो 45.7%, यानी 50% से कम लोग मानते हैं शिक्षकों को पुराने शिक्षकों जैसा सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न है, क्या ऑनलाइन शिक्षा से छात्र और शिक्षक के बीच की दूरी घटी है? जी हाँ, बहुत बड़ा उत्तर है ये। 80.5% कह रहे हैं हाँ ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षक और छात्र के बीच की दूरी बढ़ गई है, और 19.5% कह रहे हैं ऐसा नहीं है। शिक्षकों को पर्याप्त वेतन मिलता है। अब देखिए, वेतन की बात हो रही है, शिक्षकों को पर्याप्त वेतन मिलता है। मशहूर कथाकार प्रेमचंद ने भी कहा था, खाली पेट व्यक्ति से आप तालीम की शिक्षा नहीं कर सकते, वो क्या अच्छी तालीम देगा, उसकी शिक्षा है उसका तो ध्यान पेट की भूख मिटाने पे रहेगा ना। अब देखिए शिक्षकों पे वेतन की बात पे 57.8% कह रहे हैं शिक्षकों को पर्याप्त वेतन मिलता है, 6.1% कह रहे हैं ज़्यादा मिल रहा है। जी हाँ, 6.1% ऐसे भी उत्तर में मिले जो कह रहे हैं ज़्यादा वेतन मिल रहा है। ये तो बात सही है। सरकारी राजपत्रित जो प्रोफेसर हैं उनको तो ज़्यादा मिल रहा है, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और 36.1% कहते हैं शिक्षकों को पर्याप्त वेतन मिलता है नहीं मिलता। 57.8 ने माना और 36.3 ने माना कि नहीं मिलता। आपके अच्छे नागरिक बनने में किन शिक्षकों की सीख अहम रही है? 51.3% कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक की सीख, 42.2% कह रहे हैं माध्यमिक शिक्षक की सीख, और 6.5% कह रहे हैं कॉलेज शिक्षक की सीख। मुझसे पूछा जाता तो मैं भी कहता कॉलेज शिक्षक, क्योंकि प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल तक मेरे स्कूल बदलते रहे। पिताजी का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे, ट्रांसफ़र होता था, कभी नागपुर अंबाझरी, कभी चांदा, कभी वी कल जी से, ऐसे बदलते रहे।
तो मैं पूरी तरह से एसोसिएट नहीं हो पाया अपने स्कूली शिक्षकों के साथ, लेकिन फिर भी स्कूली शिक्षक में मुझको आज भी याद है व्हीकल फैक्ट्री स्कूल की मैडम गुच्छेद, कश्यप सर, और जीते भाई स्कूल के निगम सर, जोगी सर। और कॉलेज शिक्षक जो थे 6.5% कह रहे हैं ना कॉलेज शिक्षक, उसमें मैं भी हूँ, प्रोफेसर आर के गोखले। अब अगला प्रश्न, क्या आप अपने स्कूली शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं? स्कूली शिक्षकों के संपर्क में 60.4% कह रहे हैं आज भी हम अपने स्कूली शिक्षकों के संपर्क में हैं। 13.4% कहते हैं नहीं, और 26.2% कह रहे हैं कभी कभार संपर्क में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को अपने पैसे में सुधार के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए यहाँ पे 4% कह रहे हैं व्यक्तिगत शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। 9.4% कह रहे हैं तकनीक डिजिटल उपयोग को बढ़ाना। तकनीक के मामले में शिक्षक कभी भी पीछे, उनको अपनी टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ाना होगा। 42.5% कह रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दें। बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस पे ध्यान देना चाहिए। और 44.1% कह रहे हैं स्वयं को अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि एआई आ रहा ना। एआई के युग में अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप क्लास में बेइज्जत होंगे अपने ही छात्रों से, क्योंकि छात्र आपको कहीं भी प्रश्न चिन्ह लगा देगा। फिर क्या सरकारी स्कूलों की शिक्षा बच्चों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में सक्षम है? इसका एक रोचक उत्तर मिला है। 59.1% कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के दौर में आज भी 59% कह रहे हैं कि हाँ, सरकारी स्कूलों की शिक्षा बच्चों के भविष्य को चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाती है। 23% कह रहे हैं ऐसा नहीं, और 17.9% कहते हैं मानते। अब डिजिटल शिक्षा और एआई के दौर में असली प्रश्न अब आ रहा है। डिजिटल शिक्षा और एआई के दौर में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। 65.8%, जी हाँ, एक लंबा उत्तर है, 50 से ज़्यादा है। 65.8% कह रहे हैं कि डिजिटल शिक्षा और एआई के दौर में भी शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं 14.4% कह रहे हैं नहीं, और 19.8% कहते हैं कि स्पष्ट नहीं है, बता नहीं सकते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कौन सी चुनौतियां शिक्षकों के सामने बढ़ी हैं? 22.19% कर रहे हैं बुनियादी ढांचे की कमी। स्कूल कॉलेज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो कम है। तकनीक का तेजी से बढ़ना 11.25%, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है पुराने शिक्षक उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। 19.78% कह रहे हैं बच्चों में अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन नहीं रहा बच्चों में। और 14.7 कह रहे हैं अधूरी ट्रेनिंग, नई शिक्षण पद्धतियों की कमी है। और 32.08% कह रहे हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास के बजाय कैरियर पे जोर देना। समाज कह रहा है विकास मत करिए छात्रों का, हमारे बच्चों का विकास मत करिए, आप उनके कैरियर पर जोर दें। अब कैरियर बनाने के लिए भी शिक्षक पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। एक प्रश्न और, सरकारी और निजी विद्यालयों के शिक्षकों के बीच क्या अंतर है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल के जो टीचर या कॉलेज के टीचर हैं, इनमें क्या अंतर है? सरकारी में पैसा ज़्यादा और काम कम। 7% का कहना है कि सरकारी संस्थानों में पैसा तो बहुत मिलता है लेकिन काम कम रहता है। और 11% कह रहे हैं निजी में पैसा कम होता है, काम ज़्यादा होता है। जी हाँ, निजी संस्थानों के शिक्षण संस्थानों के ये बारे में कहा गया है कि यहाँ पे पैसा तो कम होता है लेकिन काम ज़्यादा होता है। 2.9%, ये भी एक रिमार्केबल आंसर है। 2.9% का कहना है सरकारी शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाते। यानी 3% लोगों ने आपके सरकारी शिक्षकों के बारे में एक विचार दिया है कि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। 26.7%, 26.7% का कहना है कि निजी शिक्षक जो हैं, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक जो हैं, वो कम योग्यता वाले हैं, वहाँ पे उनकी क्वालिफिकेशन कम होती है। ये एक सर्वे है पत्रिका का, और शिक्षक दिवस पर उन्होंने दिया कि वास्तव में शिक्षा जगत की हमारी स्थिति क्या है। मैंने कहा ना, प्रेमचंद ने पहले ही कहा था, खाली पेट रहने वाला, उसकी फिक्र अपने पेट की
भूख मिटाने में रहेगी, ना कि क्लासरूम में अपने विद्यार्थियों को अच्छी तालीम देने की। आज भी बहुत से स्कूल, कॉलेज से प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं। महाविद्यालयों में तो शिक्षकों को 2-2, ढाई-ढाई लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, जो उनके तन को भी ढक लेता है और दूसरे के तन को भी ढक सकता है। लेकिन वहीं निजी शिक्षण संस्थानों के जो प्राइवेट स्कूल, कॉलेज के शिक्षक हैं, कॉलेजों के, वो 10,000 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पे काम कर रहे हैं, जो कलेक्टेड रेट से भी कम है। अब 10,000 रुपए में वो आते हैं, उनको मोबाइल भी चाहिए, उनको लैपटॉप भी चाहिए, सारी ज़रूरतें पूरी करना है, सुख सुविधा भी देखना है और अपने बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आप सोच सकते हैं 10,000 रुपए में वो अच्छी तालीम कैसे देगा। ये पत्रिका ने एक जो सर्वे किया है, उसको शिक्षक दिवस पे उनके आंकड़े में दे रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि एआई के दौर में हम सभी शिक्षकों को अपडेट होना पड़ेगा। आप सभी को पुनः शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।